Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature book, Bhashapat. So, class, open your book and come to page number 65. So, हमने यहाँ तक चैप्टर रीड कर लिया था. Today we will start from here, okay? रुचि. हवा कैसे दूषित होती है? Repeat after me, children. रुचि. हवा कैसे दूषित होती है? पिताजी. नगरों में मोटर गाड़ियों की संख्या अनवरत बढ़ रही है. इनसे निकलने वाला विषाक्त धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है. विभा. कृपया हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी कुछ बताइए. पिताजी. नगरों में चल रही मोटर गाड़ियों का शोर और तेज आवाज में बजते लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं. रुचि. पिताजी, हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि हमारी मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रही है. पिताजी. सुनिए, कृत्रिम रासायनिक खादों के प्रयोग, प्लास्टिक की थैलियों व इससे बनी अन्य वस्तुओं को इधर उधर फेंकने से हमारी मृदा प्रदूषित हो रही है. इसे बचाने के लिए हमें कागज के थैले को उपयोग में लाना चाहिए. विभा. अब तो हमें भी बताइए कि प्रदूषण से क्या क्या हानियां होती हैं. पिताजी. प्रदूषण के कारण शुद्ध वातावरण विष के समान हो जाता है. मानव के साथ साथ दूसरे जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है. सो क्लास, आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक ही पढ़ेंगे. ओके. रुचि क्या बोलती है कि हवा कैसे दूषित होती है? रुचि पूछती है. तो पिताजी बताते हैं कि नगरों में मोटर गाड़ियों की संख्या अनवरत बढ़ रही है. उसके पापा बताते हैं कि नगरों में जो गाड़ियां हैं, मतलब शहरों में जो गाड़ियां हैं, वो उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है.
इनसे निकलने वाला विरक्त धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। विरक्त धुआं मतलब होता है कि जहरीला, मतलब बहुत गंदा धुआं जो होता है उसको बोलते हैं विरक्त धुआं। वो वातावरण को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, जो गाड़ियों से निकलता है। विभा क्या बोलती है, कृपया हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी कुछ बताइए। फिर वो बोलती है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, हमें उसके बारे में भी कुछ बताइए। तो पिताजी बताते हैं, नगरों में चल रही मोटर गाड़ियों का शोर और तेज आवाज में बजते लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण के कारण है। जो शहरों में मोटर गाड़ियां चल रही होती हैं उनका जो तेज तेज शोर मच रहा होता है और जो लाउड स्पीकर्स बज रहे होते हैं, मतलब जिसमें गाने बज रहे होते हैं जोर जोर से, उस सब से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर रुचि पूछती है, पिताजी हमें यह नहीं समझ आ रहा कि हमारी मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रही है। फिर पिताजी बताते हैं कि सुनिए, कृत्रिम रासायनिक खादों के प्रयोग, प्लास्टिक की थैलियों व इससे बनी अन्य वस्तुओं को इधर उधर फेंकने से हमारी मृदा क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जो रासायनिक खादानों का जो हम प्रयोग करते हैं, मतलब वो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और प्लास्टिक की जो पॉलीथीन्स हम यूज़ करते हैं और जो भी अन्य वस्तुएं यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं, और उसे हम इधर उधर फेंक देते हैं। जैसे कि खाने के बाद हम टॉफ़ी के रैपर्स हो गए, या फिर चिप्स के पैकेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हो गई, ये सब चीज़ें किसकी होती है, प्लास्टिक की होती हैं। इन सबको हम खाने के बाद इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए हमारी जो मृदा है वो क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। इसे बचाने के लिए हमें कागज़ के थैले को उपयोग में लाना चाहिए। अगर हमें इससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेपर बैग्स का यूज़ करना पड़ेगा। विभा क्या बोलती है, अब तो हमें यह भी बताइए कि प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं, मतलब कि प्रदूषण से क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। उसने बोला हमें ये भी बताइए। तो पिताजी बताते हैं कि प्रदूषण के कारण शुद्ध वातावरण विष के समान हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो शुद्ध वातावरण है वो भी प्रदूषण के कारण गंदा हो जाता है। मानव के साथ साथ दूसरे जीव जंतु एवं वनस्पतियों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि इन मानव मतलब इंसान के साथ साथ ही जो दूसरे जीव जंतु मतलब जानवर हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन पर भी इसका क्या है, बुरा असर पड़ता है। ओके, सो क्लास, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। आपको घर पे इसकी रीडिंग करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।